फर्स्ट स्टेप को समझते हैं, दैट इज आस्क। जब आप डिटेल में किसी चीज की विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं कि आपको एग्जैक्टली अपनी जिंदगी में क्या चाहिए या जिस भी तरह की जिंदगी आप चाहते हैं, जब आप उसकी विजुअलाइजेशंस क्रिएट करते हैं, मे बी आप आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हैं या आंखें खोल के विजुअलाइज करते हैं, जब आप विजुअलाइज करते हैं और उस विजुअलाइजेशन में आप विजुअल्स क्रिएट करते हैं, यानी कि पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, ये चीजें क्रिएट करते हैं, ऑडियोज क्रिएट करते हैं, यानी कि उसमें आप कुछ ऑडियोज को भी सुनते हैं। मे बी अगर आप अपनी ड्रीम कार के बारे में सोच रहे हैं तो आप उसकी साउंड को भी सुनते हैं कि एग्जैक्टली वो कैसी साउंड करेगी। अगर आप अपने किसी ड्रीम लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं तो वो कैसे आपको आई लव यू कहेंगे, यानी कि वो आवाज आप उस टोन ऑफ वॉइस में सुन रहे हैं। या कैसे अगर आप अपने आप को एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बना लेते हैं तो कैसे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वो साउंड्स आप उसके अंदर इंगेज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और आप फील करना शुरू करते हैं उन फीलिंग्स को जो आपको वो रिजल्ट मिलने के बाद होगी। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में टू आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स। अब मैं आपको बताता हूं कि सबकॉन्शियस के लेवल पे क्या हो रहा होता है। ऑन द साइंस ऑफ माइंड, NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिस पे मैं लास्ट 10 ईयर्स से वर्क कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं कि जब आप विजुअल्स, ऑडियोज एंड फीलिंग्स क्रिएट करते हैं और ये आप जब अपने माइंड के अंदर डेवलप करते हैं और जितनी ज्यादा हाई डेफिनेशन में डेवलप करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये फाइल उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उतनी ही ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। जैसे ध्यान से आप समझना, आप एक कोई पिक्चर देख रहे हैं, वो डल पिक्चर है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और सेम उसी पिक्चर को आप हाई डेफिनेशन में देख रहे हैं, आपका माइंड किसे ज्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर करेगा? डेफिनेटली जो हाई डेफिनेशन में है। क्यों? क्योंकि उसके विजुअल्स ज्यादा क्लियर हैं, ऑडियोज ज्यादा क्लियर हैं और उससे ज्यादा फीलिंग्स ट्रिगर हो रही हैं। तो इन द सेम वे जब आप ये डिटेल विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं तो आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है कि ये फाइल मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड जिन भी चीजों को इंपॉर्टेंट की तरह लेता है उन्हें स्ट्रांगली रजिस्टर कर देता है, राइट? और ये बहुत पावरफुल है। अब आता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आंसर, यानी कि यूनिवर्स आंसर कर रहा है। इस स्टेज को ही समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे ही बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। अब सेकेंड स्टेज पे होता है कि जब आपने अपने माइंड में वो विजुअलाइजेशंस क्रिएट कर ली हैं, आपने वो विजुअलाइजेशंस को अपने माइंड में रजिस्टर कर लिया है, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर्टिकुलर फाइल को, यानी कि जो आपने माइंड के अंदर क्रिएट की है, उस पर्टिकुलर फाइल को मैच करने वाली चीजें एक्सटर्नल वर्ल्ड में ढूंढना शुरू करता है। यानी अगर आपने अपनी ड्रीम कार को अपने माइंड के अंदर प्लांट किया है तो वो बाहर देखना शुरू करता है कि वो ड्रीम कार एग्जैक्टली कहां है और कैसे मिल सकती है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कैसे मिल सकती है, क्योंकि उसके पीछे कुछ स्ट्रैटेजी काम करेगी, कुछ एक्शन काम करेगा जिसके थ्रू ही वो आपको अपनी जिंदगी में रिसीव होगी। तो क्या होता है कि जब आपने फाइल अच्छे तरीके से क्रिएट की है तो आपके माइंड का एक सिस्टम काम करना शुरू कर देता है जिसे कहते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यह सिस्टम क्या करता है? यह आपके ब्रेन का एक ऐसा फंक्शन है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर प्लांट हो जाती है प्रॉपरली, आपका माइंड बाहर की दुनिया में उस इंफॉर्मेशन को सर्च करना शुरू कर देता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर आप रेड कलर की एक कार परचेज करना चाहते हैं और अब आप रोड पे जा रहे हैं तो आपका ध्यान रेड कलर की कार पे सबसे ज्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके RAS को पता है कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। और मजे की बात क्या है कि वो सिर्फ जब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई फाइल प्लांट हो जाती है और रजिस्टर हो जाती है तो वो सिर्फ ये नहीं देखता कि मुझे क्या चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड उन रास्तों को भी देखना शुरू कर देता है जो रास्ते एग्जिस्ट करते हैं आपको अपने उस पर्टिकुलर ड्रीम या डिजायर तक पहुंचने के लिए। यानी कि वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, वो रास्ता कैसे बिल्ड होगा, वो जर्नी कैसे होगी, वो एग्जिस्ट करती है आज के आज, अभी। यानी कि आपके इस चारों तरफ की दुनिया में अभी भी वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है जिससे आप उन ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। नाउ द थर्ड स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं रिसीव। अब रिसीव करने का मतलब क्या है? रिसीव करने का मतलब है कि आप ओपन हो, यानी कि जब आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं तो ये मत सोचो कि वो अपॉर्चुनिटीज अपने आप लाके आपको कुछ डिलीवर कर देंगी। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता यह है कि उसके लिए कुछ एक्शन आपको लेने की जरूरत है। जब आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप 10 लाख रुपीज अ मंथ क्रिएट करना चाहते हो, आपको अपॉर्चुनिटीज दिखना शुरू हो गई, नाउ इट इज योर रोल
कि आप एक एक उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करो, आप समझने की कोशिश करो कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो जिस तरह का मैं इंसान हूं या जो मेरी वैल्यूज हैं उसके साथ मैच करती हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज पे मैं वर्क करूं और वो रिजल्ट्स क्रिएट करूं। अगर मुझे ड्रीम कार लेनी है तो वो ड्रीम कार जितना भी अमाउंट की आती है वो अमाउंट मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूं। अब इसके ऑप्शंस दिख रहे हैं, अब आपको एनालाइज करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसे मैं चूज कर सकता हूं। क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने शुरू हो जाएंगे तो आपको अपने माइंड को यूज करना है, अपने माइंड के कॉन्शियस लेवल को यूज करना है इसे पिक करने के लिए कि मैं इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करूं। और जब आप उन ऑप्शंस को चूज करना शुरू करेंगे, पिक करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको यहां पे एनएलपी की एक टेक्निक दे देता हूं जो आपको और भी ज्यादा हेल्प करने वाली है। वो क्या है कि अगर आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे ये ऑप्शन चूज करना चाहिए या ये ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो आप उस ऑप्शन को उठाओ, उसको अपने मेंटल फ्रेम पे रखो एंड सी योर लाइफ फॉर द नेक्स्ट 3 years 4 years 5 years, यानी कि अपनी जिंदगी को आगे देखो किसके थ्रू, उस पर्टिकुलर फ्रेम के थ्रू जो ऑप्शन आपने चूज किया है। और आप देखो कि यहां की पिक्चर्स कैसी आपके माइंड में डेवलप हो रही हैं, कैसी लाइफ आपको दिख रही है। फिर सेम उस फ्रेम को पुट डाउन करो, सेकेंड फ्रेम को पिक करो एंड नाउ सी योर लाइफ। और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रेम यानी कि कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा अच्छा है और आप उस ऑप्शन को चूज करो। दिस इज कॉल्ड रिसीविंग। ये होता है रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब ये कभी भी नहीं है कि अपने आप सब कुछ आपके पास आ जाएगा, आपके घर में आ जाएगा। जैसे मैं एक बहुत ही कमाल की स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वहां पे लिखा हुआ था कि अगर आप काउच पे बैठ के सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हो तो बैंक वाले आएंगे और आपका काउच भी यानी कि आपका सोफा भी एक दिन लेके चले जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ बैठ के विजुअलाइज कर रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो कुछ भी। तो दिस इज हाउ यू रिसीव व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू डिलीवर यू, यानी कि यूनिवर्स जो आपको दे रहा है उसको रिसीव करने के लिए आपको अपना एफर्ट लगाने की जरूरत है, आपको एक्शन लेने की जरूरत है। और इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूं कि